लिमिट इसलिए नहीं होता है कि जब आप एक स्टेप को पार कर जाते हैं, एक स्टेप पर सफल हो जाते हैं, तो दूसरा स्टेप आता है, फिर दूसरे स्टेप का लॉक आपको खोलना पड़ता है, फिर तीसरा स्टेप आता है, फिर तीसरे स्टेप का लॉक खोलते हैं। कंटिन्यू ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, फेसबुक चैनल पर। इंटरमीडिएट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है 2025 का। बहुत सारे लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, बहुत सारे लोग फर्स्ट डिवीज़न में आए हैं, फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, बहुत सारे लोगों ने सेकेंड डिवीज़न से सफलता प्राप्त की है, कुछ थर्ड डिवीज़न भी हुए होंगे और कुछ असफल भी हुए होंगे। जो सफल हुए हैं उनके लिए तो कैरियर का एक द्वार खुल गया है। किसी को जो टॉपर्स वगैरह हैं उनको अलग अलग इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स वगैरह ऑफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके आने से हमारे इंस्टीट्यूट का नाम होगा। उनके लिए दरवाजे पर दरवाजे खुलते जा रहे हैं। लेकिन जो मीडियम रेंज में स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट डिवीज़न तो हुए हैं मगर उनके मार्क्स जस्ट फर्स्ट डिवीज़न है, या जो सेकेंड डिवीज़न से पास हुए हैं, या जो बच्चे थर्ड डिवीज़न से, उनके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते हैं आप। फिर भी ठीक है, आप लोग पास हो चुके हैं तो ये आपके सफलता का पहला द्वार है। क्योंकि पहला नहीं कह सकते, दूसरा कह सकते, क्योंकि इससे पहले आपने बोर्ड का भी एग्ज़ाम दिया था। और सफलता जो होता है, जो आपका वो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। लिमिट इसलिए नहीं होता है कि जब आप एक स्टेप को पार कर जाते हैं, एक स्टेप पर सफल हो जाते हैं, तो दूसरा स्टेप आता है, फिर दूसरे स्टेप का लॉक आपको खोलना पड़ता है, फिर तीसरा स्टेप आता है, फिर तीसरे स्टेप का लॉक खोलते हैं। कंटिन्यू ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस चलता रहता है। आप लोग पास हुए हैं, इसके लिए मेरी जो टीम है वो आपको तहे दिल से बधाई देती है। जो असफल हुए हैं उनके लिए भी एक विचार है हमारे मन में कि आप फिर से कोशिश करें, आपके प्रति हमारी सहानुभूति है। लेकिन आप असफल हुए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में आप फेल हुए हैं, किसी और फील्ड में आपने अच्छा भी किया होगा जो दुनिया को नहीं दिख रहा होगा। तो आशा करता हूं कि आप इस फील्ड में भी कम से कम अच्छा नंबर लाके अगले बार फिर से एग्ज़ाम देंगे और इससे अच्छा नंबर लाकर आप पास हो जाएंगे, वहां आप सफल होंगे। अब बात होती है कैरियर की। तो कुछ लोग इंजीनियरिंग ढूंढते हैं, कुछ लोग मेडिकल में जाने के लिए उत्सुक रहेंगे, कुछ सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे, अभी से लग जाएंगे, और कुछ लोग चाहेंगे कि मैं साइंटिस्ट बनूं, रिसर्चर्स बनूं, स्कॉलर्स बनूं, तो वो लोग तैयारी करेंगे पीएचडी वगैरह के लिए। नॉर्मल ग्रेजुएशन के बेस से वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप कीजिए कुछ भी, नो डाउट वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप अपने टैलेंट को पहचान कर कीजिएगा। अब आप मान लीजिए आप मेडिकल लाइन आपकी अच्छी है, आपको बायोलॉजी अच्छी है, आप मेडिकल लाइन में जाने के लिए मतलब कि आपको ज़्यादा नॉलेज है इंजीनियरिंग के बेस पर, लेकिन चूंकि आपके दोस्त लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आप भी इंजीनियरिंग में चले जाओ, आप वहीं फेल हो जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज है आप उसको पहचानें और उसी फील्ड में अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। कुछ लोग बोलने में अच्छे होते हैं, जो रिसर्चर बन सकते हैं, देश के भावी कर्णधार बन सकते हैं, तो उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट उनसे ये होगा कि वो आईएएस के फील्ड में जाएं, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें, पीएचडी करें। तो सभी को अपना पाथ जो है, ये ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पर आपको अपना पाथ चुनना पड़ता है और इसके बाद आपको अब स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आप जिस पाथ पर चल चुके होंगे इसी पाथ पर आपको निरंतर चलना पड़ता है। अगर आपने अभी गलत डिसीजन लिया तो आगे फ्यूचर आपका बर्बाद हो सकता है। अगर आपको जो भी फील्ड लगता हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसी फील्ड को चुने, कोचिंग सेंटर्स वगैरह के बहकावे में ना आए। कुछ लोग कोचिंग खोल रहे हैं, नया नया कोचिंग का भी क्रेज चल रहा है, तो कुछ लोग कोचिंग खोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए। ऑनलाइन क्लासेस का हेल्प ले, बट ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छा ही होता है और बहुत ख़राब ही होता है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, बट मेरा मानना है कि फिजिकल क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा बेटर होता है, उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो रिक्वेस्ट होगा आपसे कि फिजिकल क्लास के लिए आप जाएँ। तो यहीं पर एंड करता हूँ। आपको एक बार फिर से तहे दिल से शुभकामनाएं, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए और बिहार का नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू।